And I used to think Eminem was better than me. So what you saying right now? He not. And I don't care if you're richer, and I don't care if you got more plaques, and I don't care who thinks you're great, nigga, I'm better today. You did it with MGK, why not do it with me? You did it with Mariah Carey, you did it with Nick Cannon. YM, like what was the origin? You wanna know why? Yeah. Because 50 can't rap. And so I gotta go a level up. March 5th, 2022, द गेम ने द ड्रिंक चैंप के इंटरव्यू में एमिनेम को पहली बार चैलेंज किया था और यहां से ही द गेम वर्सेस एमिनेम बीफ की भी शुरुआत हुई थी और हमें कुछ महीने से रेगुलरली ये सुनने को मिल रहा था कि द गेम जो है वो एमिनेम के लिए एक डिस ट्रैक लेके आने वाले हैं। सो आज द गेम ने अपनी नई एल्बम ड्रिलमैटिक रिलीज कर दी है। इस एल्बम में हमें द गेम के साइड से 30 गाने देखने को मिले हैं और इसमें से एक ट्रैक एमिनेम के लिए डिस ट्रैक है and the name of the track is The Black Slim Shady। इस डिस ट्रैक में द गेम ने एमिनेम के साथ साथ डॉक्टर ड्रे और 50 सेंट के ऊपर भी कुछ शॉट्स लिए हैं एंड सरप्राइजिंगली इस डिस ट्रैक में एमिनेम की डॉटर हेली का भी मेंशन है और द गेम जो है वो एमिनेम के फादर और मदर को भी इस डिस ट्रैक में मेंशन करते हैं। इस डिस ट्रैक में द गेम ने एमिनेम के बहुत सारे पुराने ट्रैक्स के रेफरेंसेस दे रखे हैं एंड इवन एमिनेम के मल्टीपल ट्रैक्स की मिमिक्री भी कर रखी है। ओके, सो इस वीडियो में हम द गेम के ट्रैक द ब्लैक स्लिम शेडी को रिव्यू करने वाले हैं और हम ये देखेंगे क्या ये ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। और रिव्यू के साथ साथ हम इस ट्रैक को ब्रेक डाउन भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस ट्रैक में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कैसे इसमें स्टैन ट्रैक में जो स्टैन के छोटे भाई थे मैथ्यू मिशेल उनका मेंशन है और इसके साथ साथ जितने भी एमिनेम के पुराने ट्रैक के रेफरेंसेस और नेम ड्रॉप है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और क्या हमें एमिनेम के साइड से इस डिस ट्रैक का रिप्लाई ट्रैक देखने को मिलेगा और वीडियो के लास्ट में मैं तुम लोग को अपनी रिव्यू बताऊंगा कि मुझे ये ओवरऑल डिस ट्रैक कैसा लगा। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम मुझसे कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। अभी के लिए दिल में दबा कर रखे है राज, विजन पे डाउट था जिन्हें वो भी करेंगे कल को मुझ पे नाज, नहीं बनना किंग न चाहिए ताज। आप भी थी मैंने लिखी जो कलम से चाहता पहुंचे सब तक दिल की बात, उजाला है जिंदगी मेरी अब मुझे चाहिए नहीं भाई वो अंधेरी रात, बुरे वक्त मुझे पीठी दिखाए वो चाहती मिलाना भाई मुझसे। आर्टिस्ट का नाम है जेकी और गाने का नाम है बैड फ्लो। सो भाई के साइड से हमें एक अच्छा काम देखने को मिला है और मैंने इस गाने का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक में क्लिक करना और भाई के गाने में जाके कमेंट ड्रॉप कर देना। तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो, रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। भाई जो है ये एक अपकमिंग आर्टिस्ट है, बढ़िया काम कर रहे हैं और तुम्हें अगर कोई भी फीडबैक देना है लाइक भाई कहां पे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसा तुम्हें गाना लगा वो तुम जाके कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। सो जाओ और भाई को सपोर्ट करो। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो, लेट्स स्ट्रेट स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ द ट्रैक। सो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है हमें एक फोन कॉल सुनने को मिलता है। एक बंदा है जो कि उबर ड्राइवर है, वो फोन कॉल पे अपनी ग्रैंडमा को बोल रहा होता है कि वो अभी 8 माइल के आसपास है और वो जल्दी ही घर वापस आ जाएगा। Hey grandma. Yeah, I'm still out making my Uber runs. I'll be home soon. तो ये जो बंदा है ये और कोई नहीं, अगर तुम लोगों ने स्टैन ट्रैक सुन रखा है एमिनेम का, तो उसमें जो स्टैनली मिचेल रहते हैं जिनकी डेथ हो जाती है उस ट्रैक में, ये जो बंदा है ये उनका छोटा भाई है जिसका नाम है मैथ्यू मिचेल। और मैथ्यू मिचेल के बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि क्यों इनका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है द गेम ने। और अभी ये जो बंदा बोल रहा है कि उसे एक और पिकअप करना है तो वो पिक करने वाला है द गेम को और जैसे हम आगे बढ़ेंगे अगेन ये जो स्टोरी है ये कनेक्ट होने वाली है और इसके बाद हमें इस ट्रैक का इंट्रो पार्ट सुनने को मिलता है। So here the game is playing with very popular Chicka 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 Slim Shady और साथ में वो G यूनिट को भी ट्रॉल कर रहे हैं जिसके मेंबर द गेम भी पहले रह चुके हैं और उसके बाद हमें इस ट्रैक का कोरस सुनने को मिलता है। तो यहाँ पे द गेम अपने आप को द ब्लैक स्लिम शेडी बुला रहे हैं। So this is a play on with a Slim Shady album और उसमें जो पहला ट्रैक था एमिनेम का My Name Is, उसी का मिमिक हमें यहाँ पे द गेम के साइड से देखने को मिलता है और अगर तुम इस पूरी ट्रैक में आगे ध्यान दोगे तो द गेम जो है वो पूरे ट्रैक में एमिनेम के किसी ना किसी ट्रैक के फ्लो का मिमिक करते हुए मिल जाएंगे। और उसके बाद हमें द गेम के साइड से इस ट्रैक का पहला वर्स सुनने को मिलता है जो कि मेरे हिसाब से डिस्कस करने लायक है नहीं क्योंकि द गेम इसमें एमिनेम को बिल्कुल भी डिस नहीं करते और सिर्फ वो इधर उधर की बात नहीं कर रहे होते।
brain. Sick is the day that I came. Hennessy running through my veins. I load up the clip and aim. Sick of you niggas. और उसके बाद सेकंड वर्स स्टार्ट होता है और सेकंड वर्स के स्टार्टिंग में द गेम जो है वो डॉक्टर ड्रे के ऊपर शॉट्स लेते हैं और ऐसा ही कुछ एमिनेम जो है वो भी अपने करियर के स्टार्टिंग में डॉक्टर ड्रे को मेंशन करते हुए बोला करते थे। द गेम बोलते हैं, आई किल्ड डॉक्टर ड्रे इन माय बेसमेंट लास्ट नाइट, आई वाज वेस्टेड लास्ट नाइट, आई वेंट एप शिट लास्ट नाइट, चॉप्ड हिज बॉडी अप एंड फॉरगेट where I placed it last night. I killed Dr. Dre in my basement last night. I was wasted last night. I went ape shit last night. Chopped his body up and और ये लाइंस जो है वो एमिनेम के ट्रैक द रियल स्लिम शेडी का भी रेफरेंस है, जहां पे एमिनेम बोलते हैं कि डॉक्टर ड्रे की जो डेड बॉडी है वो उनके बेसमेंट में लॉक्ड है। और उसके बाद हमें इस ट्रैक का इंटरलूड सुनने को मिलता है और यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है, अगर तुम ट्रैक पहले से सुन रहे हो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो उबर ड्राइवर कौन है, पर यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो जो उबर ड्राइवर स्टार्टिंग में था वो और कोई नहीं, वो स्टैन के छोटे भाई है। तो यहाँ पे मैथ्यू मिचेल और द गेम जो है वो एक दूसरे से बातें करते हैं। आई रियली एफ दैट विथ दैट स्टार्टर कैप, दैट शिट हार्ड as F. Michelle बोलते, crazy story behind it. My brother Stan, rest in peace. What? He gave me that hat 20 years ago. The game बोलते, damn, it's my favorite. Can I see that shit for a minute? Oh yeah, sure. Oh shit, this MF autographed and everything. Who signed it for you? Eminem. He used to be like rap god. Back when I was little, I don't really like his new stuff. तो यहाँ पे जो स्टार्टर कैप की बात हो रही है, अगेन दिस कनेक्ट्स टू द सॉन्ग स्टैन, जहाँ पे एमिनेम जो है वो मिशेल के भाई स्टैन को वो स्टार्टर कैप देते हैं और लास्ट में मिशेल ये बोलते हैं कि उन्हें पहले वाले एमिनेम पसंद थे और अब उन्हें एमिनेम के ट्रैक उतने पसंद नहीं आते हैं। सो अगर तुम लोगों ने एमिनेम का ट्रैक बैड गाय सुन रखा है, जो कि स्टैन ट्रैक का पार्ट 2 है, जिसमें जो स्टैन के छोटे भाई वो एमिनेम को इवेंचुअली मार देते हैं, तो ये जो टाइम लाइन है वो उसी ट्रैक के आसपास का है जब एमिनेम के छोटे भाई एमिनेम को 8 माइल्स में ढूंढ रहे होते हैं। बट यहाँ पे द गेम की स्टोरी लाइन कुछ अलग ही चल रही होती है, इन्होंने अपना अलग ही मल्टीवर्स बना लिया है और द गेम जो है वो स्टैन के छोटे भाई को किडनैप कर लेते हैं। और इसके बाद इस गाने का थर्ड वर्स स्टार्ट होता है। उसके बाद द गेम बोलते हैं, आस्क ड्रे, ऑल आई गॉट इज माई वर्ड, माई डी एंड माई मैक 10, वन थिंग यू कैन नेवर हैव इज माई MF ब्लैक स्किन। सो यहाँ पे ब्लैक स्किन जो वर्ड है, गेम यहाँ पे लंबा सा पॉज लेते हैं और ये जो रेफरेंस है वो एमिनेम के एक पुराने ट्रैक का है जिसका नाम है क्रिमिनल, जहाँ पे एमिनेम बोलते हैं, आई ड्रैंक मोर लिकर टू एफ यू अप क्विकर देन यू वुड वाना एफ मी अप फॉर सेइंग द वर्ड डैश। और तुम लिकर क्विकर से गेस कर सकते हो कि यहाँ पे ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा। सो इन ब्रीफ यहाँ पे द गेम बोल रहे कि वो एन वर्ड बोल सकते हैं बिकॉज हिज कलर इज ब्लैक और एमिनेम जो है वो ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। और एमिनेम को जो सक्सेस मिली है वो उनकी व्हाइट स्किन की वजह से मिली है, वो फेक गैंगस्टर बनते हैं एंड ब्ला ब्ला। और उसके बाद द गेम है वो एमिनेम के ट्रैक लूज योरसेल्फ की मिमिक करते हैं और उसी सेम फ्लो में स्पिट करते हैं। So he goes platinum and I'm on the map with him. He got all the blackest friends. He wants to be. So यहाँ पे द गेम ये बोल रहे कि एमिनेम जो है वो हमेशा ब्लैक लोगों के साथ कोलैबोरेशन करते थे, ब्लैक लोगों के साथ काम करते थे कि वो हिप हॉप कम्युनिटी में फिट हो पाए और वो हमेशा ही लेजिट दिख पाए। और द गेम डॉक्टर ड्रे को भी मेंशन करते हुए ये बोलते हैं कि डॉक्टर ड्रे ने द गेम को अकेला छोड़ दिया था जब वो अपना एल्बम बना रहे थे डॉक्टर एडवोकेट, और डॉक्टर ड्रे ने द गेम के लिए वो जो एल्बम है वो प्रोड्यूस नहीं किया और साथ में वो 50 सेंट को भी ट्रोल करते हैं। और इसके बाद अगले लाइन में द गेम जो है वो एमिनेम के 1999 में रिलीज हुए ट्रैक द ब्रेन डैमेज के बारे में बात करते हैं, जिस ट्रैक में एमिनेम ने ये क्लेम किया था कि एमिनेम को एक बंदे ने बुली किया था जिनका नाम था डीएंजेलो बेली, और बाद में इस बंदे ने एमिनेम को इस ट्रैक में उनको मेंशन करने के लिए सू कर दिया था। D'Angelo Bailey got in shape to whip your ass again. You depressed, you just masking it. You pop an Adderall, a Viking. और उसके बाद द गेम बोलते हैं द बिगेस्ट रैपर इन डिट्रॉयट, दैट अवार्ड इज शॉन डॉन। तो शॉन डॉन इज बिग शॉन, जो कि अगेन डिट्रॉयट के रैपर है एंड अकॉर्डिंग टू द गेम डिट्रॉयट के वो सबसे बड़े रैपर है, इवन ही इज बिगर देन एमिनेम। और उसके बाद द गेम जो है वो एमिनेम के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाते हैं जो रिसेंटली हमें बहुत ज्यादा एमिनेम के लिए सुनने को मिल रहा है। I never heard you in a club, I never heard you in a bar, 11 albums and 10 never got play inside of my car. I never heard you in a club, I never heard you in a bar, 11 album and 10 never got played inside my car। और उसके बाद द गेम बोलते हैं shoot the fade with me, I would love to put these hands up, I could 40 Glock you unarmed। तो यहाँ पे द गेम अपनी और 40 Glock की जो बीफ हुई थी जहां पे वो एक दूसरे के साथ फाइट में इन्वॉल्व हुए थे उसको मेंशन कर रहे हैं, और द गेम बोल रहे हैं कि वो भी एमिनेम के साथ कुछ इसी टाइप की फाइट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद हमें एक बार सुनने को मिलता है, और जब मैंने ये बार पहली बार सुना था
आई वॉज लाइक वाई द गेम इज इन्वाइटिंग हिज ओन डेथ। ठीक है, द गेम जो है वो एमिनेम की डॉटर हेली का मेंशन करते हैं। द गेम बोलते हैं, डियर स्लिम, हेली इज विथ मी एंड सी इज अनहार्म्ड फॉर नाउ। डैड, I'm really scared. I'm this slim, Haley's with me, and she's unharmed for now. Dad, I'm really scared. These is the deepest secrets I keep, and I be on. तो तुम्हें पता होगा कि MGK और जो एमिनेम की बीफ थी वो भी हेली की वजह से स्टार्ट हुई थी। और जब भी कोई रैपर या जब भी कोई एमिनेम का ऑप्स जो होता है वो एमिनेम के ऊपर पर्सनल जाता है, उनकी फैमिली के बारे में बात करता है, मोस्टली हेली के बारे में बात करता है, तो ये जो चीज है वो एमिनेम को सबसे ज्यादा ट्रिगर करती है। और उसके बाद द गेम एक पुरानी डिबेट को स्पार्क करते हैं कि रेनेगेड में किसने बेटर किया था, एमिनेम या फिर जे-ज़ी ने। और द गेम के हिसाब से जे-ज़ी डिड बेटर। Demons chasing Jehovah, the renegade or the soldier, I really gave it to Hova. How I feel, 23 years still ain't penetrate. और द गेम ये भी बोलते हैं कि एमिनेम इज नॉट इन टॉप 5। और उसके बाद इस ट्रैक का 4th वर्स स्टार्ट होता है और यहां पे द गेम मल्टीपल लोगों के ऊपर शॉट्स लेते हैं, 50 सेंट, हेली एंड इवन एमिनेम्स मदर एंड फादर। Paging Dr. Dre. He ain't got a lot to say, but since Curtis always do, let him write. तो यहाँ पे द गेम ने डॉक्टर ड्रे को किडनैप कर रखा है और वो उनके ऊपर चेन शॉ चला रहे हैं। अगेन दिस इज रेफरेंस टू ओल्ड एमिनेम, लाइक जब एमिनेम स्लिम शेडी डेज में ऐसा काम किया करते थे। और उसके बाद अगेन द गेम 50 सेंट के ऊपर भी शॉट्स लेते हैं, ये बोलते हुए कि 50 सेंट ने हाल फिलहाल में कुछ भी रिलीज नहीं किया और वो हमें सिर्फ टीवी शोज में ही देखने को मिल रहा है। A butterfly tat and force him back in the cocoon, or does he still rap? Or did he have a change of heart too? The chick on the show wasn't picking me and Mariah was. और यहाँ पे हमें द गेम के साइड से चेंज ऑफ हार्ट का भी रेफरेंस देखने को मिलता है। सो द चेंज ऑफ हार्ट इज अ टीवी शो जहाँ पे द गेम गए थे और वहां पे जो बंदी है वो द गेम के साथ रहने से मना कर देती है। और इस रेफरेंस को यूज करके द गेम जो है वो मराया कैरी का भी रेफरेंस यूज करते हैं और वो ये बोलते हैं कि मराया कैरी ने एमिनेम को पिक नहीं किया एंड सी वेंट विथ निक कैनन। और उसके बाद द गेम है वो एमिनेम के ड्यूरैग के बारे में बात करते हैं जो एमिनेम अपने करियर के स्टार्टिंग में पहना करते थे। और ये जो ड्यूरैग है वो सिर्फ ब्लैक लोग पहना करते थे, ब्लैक कल्चर में ये ज्यादा पहना जाता था बिकॉज ऑफ देयर हेयर्स। और एमिनेम में वो व्हाइट है और उनके हेयर के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद अगेन सरप्राइजिंगली द गेम जो है वो एमिनेम के मदर और फादर के ऊपर शॉट्स लेते हैं। This your dad was 22 when he ate Lil Debbie. This your dad was 22 when he ate Lil Debbie. He takes the cake cause she was only 15, so how could one not sympathize? So Debbie जो है वो एमिनेम की माँ का नाम था और यहाँ पे द गेम ये बोल रहे हैं कि एमिनेम के फादर और एमिनेम की जो मदर थी वो बहुत कम एज में, लाइक एमिनेम की मदर बेसिकली वो बहुत कम एज में उनके फादर के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। एंड अगेन तुम अगर बीट और फ्लो पे ध्यान दोगे तो ये जो फ्लो है ये एमिनेम के ट्रैक स्टैंड से तुम्हें बहुत ज्यादा मिलता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद द गेम जिन्होंने मैथ्यू को किडनैप कर रखा था वो ये बोलते हैं कि उन्होंने मैथ्यू को मार दिया है। और उसके बाद हमें द गेम के साइड से एमिनेम के मैनेजर पॉल का भी नेम ड्रॉप देखने को मिलता है जो कि एमिनेम के इंटरव्यू के टाइम पे एमिनेम के साथ प्रेजेंट होते थे और वो एमिनेम को मैनेज किया करते थे। और उसके बाद द गेम बोलते हैं कैसे एमिनेम जो है वो डिट्रॉइट के बाहर कभी नहीं जाते हैं और वो एक छोटे से बॉक्स में रहते हैं, अपने हमेशा घर में ही रहते हैं। और उसके बाद हमें इस ट्रैक का आउटरो देखने को मिलता है जहां पे द गेम जो है वो एमिनेम को बीफ के लिए इनवाइट कर रहे हैं, रिप्लाई के लिए इनवाइट कर रहे हैं एंड द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो ये हम लोगों ने ट्रैक के बारे में ओवरऑल डिस्कस कर लिया। कुछ बार्स है वो मैंने मिस किया क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, बट मोस्टली जितने बार्स मुझे समझ आए और जितना मुझे लगा एक्सप्लेन करना चाहिए वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। स्टिल अगर कुछ मिस हो गया हो या फिर मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन कर दिया तो तुम नीचे कमेंट में बता सकते हो। सो अब हम आ जाते हैं इस ट्रैक के ओवरऑल रिव्यू पर। सो जो इकलौती चीज जो मुझे पसंद आई इस पूरे ट्रैक में वो थी इस ट्रैक की बीट। उसके अलावा मुझे इस ट्रैक में कुछ खास चीजें नहीं लगी। और ट्रैक का जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छा था, स्टैंड से कनेक्ट करा था द गेम ने, बट द गेम का ये स्टाइल है ही नहीं। अगर तुम द गेम के गाने सुनते हो, द गेम इज ए गैंगस्टर, ही डू गैंगस्टर रैप। और ऐसा जब वो रैप कर रहे थे द गेम तो बहुत ही चीजी साउंड कर रहे थे। तो जब मैं ये गाने सुन रहा था तो मेरे को लग ही नहीं रहा था कि ये द गेम है, और सुन के ऐसा लग रहा है कि ही इज डूइंग फॉर द क्लाउड, और वो अपने एल्बम के प्रमोशन के लिए और एल्बम की सेल्स के लिए उन्होंने ये डिस ट्रैक निकाला है। सो दिस डिस ट्रैक इज अ डिसअपॉइंटमेंट। मैंने इस ट्रैक को सुनने के बाद एमजीके का भी डिस ट्रैक सुना एंड एमजीके का जो डिस ट्रैक है वो इससे फार बेटर है। नाउ द क्वेश्चन इज क्या एमिनेम के साइड से रिप्लाई आएगा, और चांसेस है हाँ रिप्लाई आ सकता है। इसलिए रिप्लाई नहीं आया क्योंकि ट्रैक अच्छा है, लाइक डिस ट्रैक बढ़िया है, इसलिए रिप्लाई आएगा क्योंकि द गेम ने एमिनेम की कुछ पर्सनल बातें की है। उन्होंने हेली के बारे में बात किया है, एमिनेम के मदर के बारे में, फादर के बारे में बात किया है। आई थिंक ये चीजें हैं जो एमिनेम को ट्रिगर कर सकती है, और अगर एमिनेम रिप्लाई करेंगे वो इसी चीजों की वजह से करेंगे। बाकी इसके अलावा डिस ट्रैक जो था वो मेरे हिसाब से बिलो एवरेज था, और इफ एनीवन इज टेकिंग शॉट्स ऑन एमिनेम, दिस इज नॉट हाउ यू डू इट।
ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द रिव्यू ऑफ द ट्रैक। अगर तुम मेरे किसी पॉइंट से एग्री डिसएग्री करते हो तुम कमेंट में बता सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, और बाकी सारे चैनल का बाकी सारा लिंक और भी डिस्क्रिप्शन में, तो हर जगह फॉलो कर सकते हो। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन।